नमस्ते। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। आइए इस पावन दिन से जुड़ी हम कुछ महत्वपूर्ण शुभ समय के बारे में जानते। सबसे पहले हम विशेष रूप से जानते हैं कि किस तिथि को कब से संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। तो 5 मई 2026 मंगलवार के दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 4 मई 2026 को रात 10:50 से प्रारंभ होकर चतुर्थी तिथि का समापन 5 मई को रात 9:12 पर समापन होगा। चूँकि सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि 5 मई को मौजूद है, इसलिए व्रत और उत्सव 5 मई को ही मनाया जाएगा। और इस दिन सूर्य उदय का समय होगा सुबह 5:41 पर। इसी के साथ चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:12 से। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी को बुद्धि और शुभता का देवता माना जाता है। भक्त अपने जीवन की बाधाओं और दुख को दूर करने के लिए यह व्रत रखते हैं। अंगारकी योग यानी मंगल देव अंगारक ने गणेश भगवान की कठिन तपस्या की थी। भगवान प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया था कि मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी अंगारिका चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन पूजा करने से कुंडली में मंगल स्थिति मजबूत होता है और सुख समृद्धि आती है। आइए इसी के साथ हम जानते हैं पूजा विधि। तो सुबह सबसे पहले हमें स्नान कर लाल वस्त्रों को धारण कर और व्रत का संकल्प लेना है। दिन भर ओम गणपते नमः का जाप करना है। शाम को गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल और मोदक लड्डू अर्पित करना है। रात को चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें जल अर्पित करना है और फिर व्रत को खोलना है। आइए अब हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे। ओम गणपते नमः। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनकी द्वारपाल बनकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे चल रह जाओगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान जी ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा।
गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अब अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाए। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना के जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप मना कर लाए जाएं तो आपका कार्य सिद्ध होगा, यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजा किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले, अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारने कौन? पास के खेत में खाती काम कर रही था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा बोल जाएं तो आपकी सब मनोकामनाएं और सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बाराती वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसे कारज सरायो ऐसे काज सबको सिद्ध कराजो। बोलो गजानन भगवान की जय। ऐसी तिथि जो हमारे संकटों को हर जीवन में खुशहाली ला देती है, उसे ही संकटी चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा की जाती है, उनके लिए उपवास किया जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम हर शुभ कार्य पूजन से पहले पूजन किया जाता है। श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दें, एक चौकी या मंदिर में लाल वस्त्र बिछाएं और कैलाश कलश स्थापित करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें जल अर्पित करें या जल के छींटे दें, उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। मोदक अन्य मिष्ठान का भोग लगावें, हरे फल भी भोग लगावें। गणेश जी की वंदना शुरुआत कर अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें। शाम के समय फिर से गणेश जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश को भोजन मिठाई का भोग लगावें और व्रत का पारायण करें। यह थी हमारी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है संकष्टी चतुर्थी व्रत। तो संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक यह भी प्रचलित है कि एक दिन की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव किनारे बैठे हुए नदी के किनारे बैठे और अचानक ही माता पार्वती का मन चौपर खेलने का हुआ,
लेकिन उस समय वह पार्वती और शिव जी के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में तीसरा व्यक्ति चाहिए था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस वजह से दोनों ने एक मुट्ठी मूर्ति बनाकर उसमें जान फूंक दी और उसे शिव व पार्वती के बीच हार जीत का फैसला करने को कहा। चौपड़ खेलते समय माता पार्वती विजयी हुई। यह खेल लगातार चलता रहा जिसमें 3 से 4 बार माता पार्वती जीत गईं। एक बालक ने गलती से पार्वती जी को हारा हुआ और शिव जी को विजय घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और बालक को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती माफ़ी मांगी। माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माता पार्वती उस समय गुस्से में थी और बालक की एक ना सुनी और माता पार्वती ने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जो मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकती है। और कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याओं का पूजन करने आती हैं, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और इस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही किया जैसे माता पार्वती ने कहा। बालक की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बालक की मनोकामनाएं पूर्ण की। इस कथा से यह मालूम होता है कि गणेश जी की पूजा यदि पूरी श्रद्धा से की जावे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथाएं। अंगारी की चतुर्थी व्रत की पावन व्रत कथा। जैसे कि हमने सुना, भगवान गणेश ने केवल बुद्धि के सागर ही नहीं बल्कि अपने भक्तों की बड़े बड़े संकट को क्षण भर में हाल लेते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखता है और व्रत कथा श्रवण करता है, बब्बा उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का निवास करते हैं। मंगलवार को पड़ने वाली यह अंगारिका चतुर्थी आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करे और मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। बोलें श्री सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको आज की यह जानकारी कथा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही कथाओं और शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना कर दें। इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अंगारिका चतुर्थी का लाभ उठा सकें और बब्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अपने विचार या गणेश जी के प्रति अपनी श्रद्धा नीचे कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। मंगल मूर्ति मोरया।